नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। आज हम बात करेंगे योग जगत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र के बारे में, जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के समस्त ज्ञान को सूत्रबद्ध कर इस ग्रंथ में लिखा है तथा इस ग्रंथ में योग का समस्त ज्ञान दिया गया है। सभी प्रकार के योगियों के लिए यह ग्रंथ अतुलनीय है। इस ग्रंथ के द्वारा सभी लोग योग में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, योग में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। योग जीवन जीने की कला है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। आज हम जानेंगे योग सूत्र के विषय में महत्वपूर्ण बातों को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका योग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र के विषय में। हम जानेंगे महर्षि पतंजलि के विषय में कि इनका जन्म कैसे हुआ। कहते हैं योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि हैं। वह शेषावतार भी कहे जाते हैं तथा इनका जन्म इनके पिता जब सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे उस समय यह ऊर्ध्वलोक से उनकी अंजलि में गिरे, जिससे इनका नाम पतंजलि पड़ा। इनके विषय में कहा जाता है योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। अर्थात महर्षि पतंजलि ने ही चित्त की शुद्धि के लिए योग को तथा वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण को तथा शरीर की शुद्धि के लिए वैद्यक अर्थात आयुर्वेद की रचना की। अर्थात इन तीनों महान ग्रंथों के लेखक, इनके रचयिता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। उन पतंजलि मुनि को मैं करबद्ध कर प्रणाम करता हूँ। योग का ज्ञान प्राचीन काल से ही विद्यमान है तथा यह ज्ञान अनेक शाखाओं में विभक्त है। महर्षि पतंजलि ने योग के गूढ़ ज्ञान को सहजता से सभी साधकों हेतु सुगम बनाया है। आगे हम जानेंगे महर्षि पतंजलि ने योग के ज्ञान को सूत्र रूप से सभी साधकों के लिए वैज्ञानिकता से बहुत कम शब्दों में वर्णन किया है। यह ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजयोग का वर्णन किया गया है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने राजयोग के विषय में बताया है। आज हम बात करेंगे राजयोग के मुख्य ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र के बारे में। योग सूत्र ग्रंथ में 4 पाद बताए गए हैं। पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। इन 4 प्रकार के पादों में अर्थात अध्यायों में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। आगे जानेंगे समाधिपाद। समाधिपाद में क्या है? महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में योग की परिभाषा बताई है। अर्थात योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। उसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों का स्वरूप बताया है कि वृत्तियाँ क्या हैं और वृत्तियों का निरोध किस प्रकार किया जाता है। उसके पश्चात अभ्यास वैराग्य का वर्णन किया गया है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, किस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मनुष्य अपनी वृत्तियों को नियंत्रित कर लेता है। चौथा है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। वृत्तियों के निरोध से संप्रज्ञात समाधि व संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि क्या है, इन सभी विषयों को महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में बताया है। योग अंतराय, योग में आने वाले विघ्नों को महर्षि पतंजलि ने बताया है। अंतराय अर्थात विघ्न। चित्त प्रसाधन के उपाय, चित्त की शुद्धि के क्या क्या उपाय हैं, इन्हें भी महर्षि पतंजलि ने बताया है। समाधि के प्रकार अर्थात समाधि के क्या क्या प्रकार हैं, इन सभी विषयों की चर्चा समाधिपाद में महर्षि पतंजलि ने की है। दूसरा हम देखेंगे साधनपाद। साधनपाद क्या है? महर्षि पतंजलि ने साधनपाद में क्रियायोग का वर्णन किया है। क्रियायोग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को ही क्रियायोग कहा गया है। इसमें महर्षि पतंजलि ने क्लेशों के प्रकार बताए हैं कि क्लेश क्या क्या हैं और उनके क्या प्रकार हैं। गुणों के भेदों का भी इसी पाद में वर्णन किया है और योगी की 7 प्रकार की जो बुद्धि है, 7 प्रकार की प्रज्ञा है, उसका भी वर्णन इस पाद में किया गया है। अष्टांग योग का वर्णन तथा योग के भेदन का भी कथन किया गया है। आगे हम देखेंगे तीसरा पाद विभूतिपाद। विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के अंतरंग साधनों को बताया है, उनका वर्णन किया है तथा समाधि का वर्णन भी किया है।
यहाँ पर संयम का फल भी बताया है तथा योग के संयम से विभिन्न प्रकार की विभूतियों का वर्णन भी किया है। हम जानेंगे 5 प्रकार के बहिरंग साधन योग में बताए गए हैं। उनका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यह शरीर की शुद्धि व मन के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले साधन हैं। इसके पश्चात जब साधक साधना में आगे बढ़ता है तब वह धारणा, ध्यान और समाधि में पहुंचता है। यह अंतरंग साधन है जिनका वर्णन विभूतिपाद में किया गया है। बहिरंग साधनों का वर्णन साधनपाद में महर्षि पतंजलि ने किया है। हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के संयमों से जो विभूतियाँ प्रकट होती हैं उन सभी विभूतियों का वर्णन भी महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद में किया है। अब हम बात करेंगे कैवल्यपाद की कि कैवल्यपाद में महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है। कैवल्यपाद में महर्षि पतंजलि ने सिद्धियों के प्रकार बताए हैं। सिद्धियाँ क्या हैं और सिद्धियों के क्या क्या प्रकार हैं, इन सभी विषयों को महर्षि पतंजलि ने कैवल्यपाद में बताया है। कर्म के भी प्रकार बताए हैं कि किस प्रकार के कर्म होते हैं। चित्त की कृतार्थता अर्थात जब चित्त अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है तब चित्त कृतकृत्य हो जाता है। चित्त का कार्य है परमात्मा की प्राप्ति। उसके पश्चात धर्म में एक समाधि का वर्णन भी मिलता है इसी पाद में और गुणलीनता के बारे में बताया है तथा कैवल्य की प्राप्ति। इन सभी विषयों पर कैवल्यपाद में चर्चा की गई है। गुणलीनता, जब साधक प्रकृति के गुणों से रहित हो जाता है तब वह कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। इन सभी विषयों को महर्षि पतंजलि ने इन 4 अध्यायों में बताया है। आगे हम देखेंगे इस ग्रंथ में बहुत ही कम शब्दों में आत्मकल्याण के प्रभावी साधनों का प्रतिपादन किया है। यह ग्रंथ सभी योग साधकों व जिज्ञासुओं हेतु अमूल्य धरोहर है। इस ग्रंथ की वैज्ञानिकता इसी बात से पता चलती है कि 18 पुराणों के रचनाकार, 4 वेदों के मर्मज्ञ, महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने स्वयं इस ग्रंथ पर भाष्य लिखा है। योग सूत्र नामक यह ग्रंथ स्वयं में योग का पूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का तत्व विचार सांख्य दर्शन पर आधारित है। यह ग्रंथ कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। योग ग्रंथ के आधार पर किसी भी प्रकार का साधक योग के ज्ञान को प्राप्त कर जीवन में उन्नति कर परमात्मा के स्वरूप को जान सकता है। इस ग्रंथ में सभी प्रकार के साधकों हेतु साधना बताई गई है जिससे प्रत्येक साधक योग की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। हमने जाना योग सूत्र का संक्षिप्त परिचय, योग सूत्र ग्रंथ के रचयिता के विषय में तथा योग सूत्र के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।